क्या भूत होते हैं? भूतों का अस्तित्व आज के समाज में एक बहुत बड़ा विवाद है। कुछ का मानना है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई आत्मा किसी व्यक्ति के सामने स्वयं को प्रकट कर सके, और कुछ का मानना है कि आत्माएं लोगों के जीवन में नियमित रूप से दिखाई देती हैं। बहुत सारे सबूत हैं जो वर्षों से इकट्ठे किए गए हैं, ज्यादातर व्यक्तिगत खाते जो भूतों के अस्तित्व को साबित करते हैं। लोक कथाओं में भूत एक मृत व्यक्ति या जानवर की आत्मा होती है जो जीवित लोगों को दिखाई दे सकती है। भूतों का वर्णन एक अदृश्य उपस्थिति या बामुश्किल दिखाई देने वाली आकृतियों से लेकर सजीव रूपों तक करा जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा से संपर्क करने का जानबूझकर प्रयास एक सत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भूत विशेष स्थानों, वस्तुओं या उन लोगों का शिकार करते हैं जिनसे वे जीवन में जुड़े थे। एक अध्ययन के अनुसार 18% अमेरिकियों का कहना है कि उन्होंने भूत देखा है। विज्ञान मानता है कि भूतों के होने का कोई प्रमाण नहीं। सदियों की जांच के बावजूद कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि किसी भी स्थान पर मृतकों की आत्माओं का निवास है। ऐतिहासिक रूप से कुछ जहरीले पौधे जैसे धतूरा, जिनका उपयोग लंबे समय तक टोने टोटके से जुड़ा हुआ है, और कुछ नींद लाने वाली दवाओं में ऐसे पदार्थ होते हैं जो भूत प्रेत जैसे मतिभ्रम से जुड़े होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई तस्वीर ली गई हैं जहां भूतों को दिखाया गया है। ज्यादातर लोगों को भूत उस समय नजर नहीं आते, लेकिन भूत बाद में प्रिंट में दिखाई देते हैं। एक भूत के साथ एक तस्वीर का अच्छा उदाहरण 1996 में ली गई एक तस्वीर थी। की क्लिंटन नाम के एक व्यक्ति ने काउबॉय की पोशाक पहनी थी और उसके दोस्त ने कब्रिस्तान में उसकी एक तस्वीर ली। जब बाद में तस्वीर को देखा तो क्लिंटन ने देखा कि एक व्यक्ति जो तस्वीर ले जाने के समय मौजूद नहीं था, तस्वीर की पृष्ठभूमि में था। क्लिंटन ने बाद में अपने एक दोस्त के साथ तस्वीर को फिर से बनाने का प्रयास करा और सीखा पैरों को देखे बिना तस्वीर को फिर से बनाना असंभव था। साथ ही फोटोग्राफ लेते समय लोग कभी कभी फोटो में मौजूद व्यक्ति को खोज लेते हैं जो अब नहीं रहा। इसका एक अच्छा उदाहरण 19 नवंबर 1995 को आया। इसी तारीख को इंग्लैंड के वेमटाउन हॉल में आग लग गई थी। टोनी ओराइली नाम के एक व्यक्ति ने कुछ फोटो लेने का फैसला करा। इन्हीं में से एक तस्वीर में उन्होंने आग में खड़ी एक छोटी सी लड़की को स्पष्ट देखा, लेकिन आग की जगह पर कोई छोटी बच्ची नहीं रहती थी, न ही उस इमारत में कोई छोटी लड़की थी। कुछ लोगों का मानना था कि इस छोटी बच्ची का नाम जेन चर्म था, पर एक समस्या थी। जेन की मृत्यु 1677 में एक आग में हुई थी जिसमें इस शहर के कई घर नष्ट हो गए थे। क्योंकि जेन स्पष्ट रूप से घर में नहीं थी, तो उस रात तस्वीर में जो दिखा वो उसकी आत्मा थी। कुछ व्यक्तिगत अनुभव ऐसे व्यक्तियों से आते हैं जो भूत प्रेत के वश में हो जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण 1990 के दशक के मध्य में हुआ। उस समय पैगी हॉब्सन 4 बच्चों की मां थी। इस परिवार का जीवन तब तक सुखी रहा जब तक वो अदृश्य शक्ति खिलौने और बाकी चीजों को फेंकना शुरू नहीं कर देती थी। उनके घर के चारों तरफ प्लेट और कटलरी और सारा सामान धीरे धीरे या तो हवा में उड़ने लगा या गायब होने लगा, और अजीब खटखट की आवाजें सुनाई देने लगी। हालात तब और भी खराब हो गए जब पैगी की 12 साल की बेटी कई मौकों पर एक बुरी आत्मा के वश में आ गई। पैगी की बेटी की इन हरकतों के साथ साथ परिवार ने जिन अन्य चीजों का अनुभव करा, उनका इस दुनिया से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन उन्हें एक भूतिया मुठभेड़ के रूप में समझाया जा सकता है। इस परिवार की कई शोधकर्ताओं द्वारा जांच भी की गई जिन्होंने ये दावा किया कि वो घर हॉन्टेड था। इस दुष्ट आत्मा को एनफील्ड पोल्टरजेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध भूत शिकार टीम ने भूतों के अस्तित्व के सभी प्रकार के साक्ष्यों को पकड़ लिया। सबूत खोजने के लिए वे विशेष उपकरणों का प्रयोग करते थे। इनमें से एक उपकरण को डिजिटल थर्मामीटर भी कहा जाता है। वे इसका उपयोग ये बताने के लिए करते थे कि क्षेत्र का तापमान क्या है। इनका उपयोग तब होता है जब कोई किसी अज्ञात उपस्थिति को महसूस करता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में भूत रहते हैं उन क्षेत्रों का तापमान दूसरे कमरों की तुलना में ठंडा होता है।
ये टीम ईएमएफ मीटर का भी उपयोग करती है, क्योंकि ईएमएफ मीटर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। कई पारंपरिक कहानियों में भूतों को अक्सर प्रतिशोध की तलाश में मृत लोगों के रूप में माना जाता है। या जीवन के दौरान किए गए बुरे कामों के लिए पृथ्वी पर कैद कर लिया जाता था। भूत के प्रकट होने को अक्सर शगुन या मृत्यु का संकेत माना जाता है। अपने आप को भूत के रूप में देखना मृत्यु का संबंधित शकुन है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में श्वेत महिलाओं के प्रकट होने की सूचना मिलती थी और माना जाता है कि उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी या जीवन में आघात हुआ था। व्हाइट लेडी किंवदंतियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। उनमें से कई के लिए सामान्यता एक बच्चे या पति को खोने का विषय और पवित्रता खोने की भावना है, जो कि लेडी इन रेड घोस्ट के विपरीत है, जिसे ज्यादातर धोखेबाज प्रेमी या प्रोस्टिट्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक जगह जहाँ भूत होते हैं उसे हॉन्टेड के रूप में वर्णित किया जाता है और अक्सर मृतक की आत्माओं को देखा जाता है, जो वहाँ के पूर्व निवासी हो सकते हैं या उस संपत्ति से परिचित थे। कहा जाता है घरों के अंदर अलौकिक गतिविधियां मुख्य रूप से इमारत के अतीत में हिंसक या दुखद घटनाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे कि हत्या, आकस्मिक मृत्यु या आत्महत्या। आज के समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब तस्वीरों को देख के या व्यक्तिगत अनुभवों को सुनकर भी भूतों पर विश्वास नहीं करते। कुछ के लिए बिना पैरों वाले चरवाहे या आग में मृत लड़की की तस्वीर देखना पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग तो इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि भूत होते भी हैं। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे सबूत हैं जो इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि भूत होते हैं। तो आपको क्या लगता है, भूत होते हैं? ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट्स जरूर दें।